तो अब कुंती महारानी आगे कह रही हैं कि 26 श्लोक है, सभी दोहराइएगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मदः पमान न एव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो ये बहुत फेमस श्लोक है और बिल्कुल स्पष्ट है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी, जन्म यानी कि अच्छे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत पैसा होना, श्रुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होना, और श्री बहुत सुंदर होना। तो कुंती महारानी कह रही है कि ये साधारण संसार में लोगों की इच्छा होती है, पर कुंती महारानी कह रही है कि एदमान मदह पुमान, ये व्यक्ति को मद पागल कर देती है और व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण नहीं लेता फलस्व। तो जिन चीज़ों के लिए पूरा संसार भाग रहा है, कुंती महारानी पहचान रही है कि वो चीज़ें भक्ति में रुकावट है। और क्यों रुकावट है? ना एव अर्हति अभिधातुम वै, ना एव कि निश्चित रूप से, कि अभिधातुम कि वो भगवान का नाम तो लेगा, जैसे कि अच्छे कुल में जन्म हो गया, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया किसी का, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत पैसा है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत सुंदर है, तो वो भगवान का नाम ले सकते हैं, पर क्या नहीं होगा उनमें उनके भाव उस तरह नहीं होंगे जिस तरह एक हेल्पलेस व्यक्ति होता है, जो असहाय अवस्था में जब नाम लिया जाता है, वैसा नाम वो व्यक्ति नहीं ले पाएगा। असहाय मतलब कि जिसका और कोई सहारा नहीं है, उस तरह से वो नाम नहीं ले पाएगा। नाम तो ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में, तो इसलिए कुंती महारानी कहते त्वाम अकिंचन गोचरम, तो आप एक्चुअली आप अपने आप को किसको देते हैं? जो इस संसार में अकिंचन होते हैं, जो कि इन चीज़ों से रहित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े जो संत हुए हैं, वो अपना घर परिवार छोड़कर, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब अपना परिवार छोड़कर निकल गए। ये तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब भारत के अगर आप सोच रहे फाइनेंस मिनिस्टर और इतना सोना था इनके पास कि नाव भर गई थी उस समय, और वो छोड़ के निकल गए। इन्होंने विवाह भी नहीं किया। इनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु आए और हमारे बचने का और कोई अवसर नहीं मिलेगा फिर से, तो वो समझ गए। इसलिए कुंती महारानी कह रहे हैं कि त्वाम अकिंचन गोचरम। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यही भागवत का ही श्रवण करते थे। वो अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर, हालांकि वो एक मुस्लिम सरकार के अंडर, उनका नाम भी दबीर का से साकर मलिक पड़ गया था, और बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा बहिष्कृत थे, आउटकास्ट बना दिया था उनको, अछूत की तरह उनको, मतलब वो आउटकास्ट माना जाता था। सोशल ऑस्ट्रासाइज बोलते हैं इसको, कि सोसाइटी से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि मुस्लिम सरकार के यहाँ काम कर रहे थे। उनका नाम तक बदल गया था, और फिर भी उनको स्पष्ट था कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु आए यही समय है बाहर, मतलब इस जो भव सागर में फंसे हुए उससे बाहर निकलने। तो त्वाम अकिंचन गोचरम, आप उसी के होंगे जो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, भक्ति में रुकावट है, ये पागल बना देते हैं एक्चुअली एक व्यक्ति को। हमारा सारा प्रयास यही रहता है कि हम इंटेलिजेंट बन जाए हमारा सारा प्रयास यही रहता है, बट कुंती महारानी कहनी है सरल व्यक्ति भगवान को जल्दी पा सकता है। और इसलिए भगवान को पुकारने का एक तरीका है, और वो है असहाय अवस्था में, हेल्पलेस।
इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कई बार भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि भक्त टूट जाता है। उस समय भगवान को जब हम पुकारेंगे तो वो मतलब वास्तव में हमारा अनुभव काउंट होगा, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और 27 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। और इसलिए कह रहे हैं कि नमः, कि आपको मैं नमन करती हूँ। नमो अकिंचन वित्ताय, एक व्यक्ति जिसके पास जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, सांसारिक जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी जिसने छोड़ दिया है, आप वास्तव में उस व्यक्ति के धन है, उसके पास भी धन है। जो अकिंचन व्यक्ति होता है उसने सब कुछ छोड़ दिया, या फिर हृदय से सब कुछ छोड़ दिया। हृदय से मतलब वो तो हमें पता ही है कि हमने हृदय से छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। अगर समाज में कोई चीज़ से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो यानी कि हमने अभी नहीं छोड़ा है। पर जिसने छोड़ दिया उसके धन आप हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कवितम व जगतीश कामा। वही जो भागवत की शिक्षा है वही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं। नमो, श्रील प्रभुपाद ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि संसार के पीछे मत भागो। नमो अकिंचन वित्ताय, आप उसके धन हैं। निवृत्त, जो कि पूरा इन सब चीज़ों से परे जा चुका है। निवृत्त गुण वृत्तये, इन सांसारिक मोह माया से जो अलग हट जाएगा, आप उसके धन हैं। आत्मा रामा, और बल्कि आप तो अपने आप में रमन, आप अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। आत्मा रामाय शांताय, और आप शांत मतलब जेंटल हैं। और कैवल्य पते नमः, तो भगवान का गुणगान कर रही हैं कि अल्टीमेटली जो योगी लोग भी होते हैं या फिर जो ब्रह्म में लीन भी होना चाहते हैं, वो भी आपको इनडायरेक्ट वे में वो आपकी ही पूजा कर रहे हैं। और इसलिए भक्त का ये एक खजाना होता है कि वो भगवान को सब कुछ समर्पित कर दे। ये जो प्रवृत्ति है कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वो भगवान की सेवा में मुझे लगाने का अवसर मिला है। ये जो प्रवृत्ति है ये वास्तव में भक्त का धन है। अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि सब कुछ भगवान को अर्पण है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर हम संसार में कुछ हमें पाने की इच्छा है, अगर संसार में कुछ पाने की इच्छा है तो अध्यात्म में हम पीछे हो गए। या संसार में अगर हमें एडवांस करने की इच्छा है, उसको क्या बोलते हैं, संसार में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो भक्ति में हम पीछे हो गए। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संसार में पीछे होना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद सरल कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि संसार में आगे बढ़ेंगे तो समय नष्ट होगा। आपको संसार में आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, पर वो प्रयास गलत दिशा में, इसलिए टाइम वेस्ट है। वो संसार में कुछ भी करना टाइम वेस्ट है। आप घर बना रहे हैं, टाइम वेस्ट है, घर छोड़ना ही है। आप जॉब कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, ठीक है जॉब करें, सेटिस्फाइड रहिए, दूसरी जॉब क्यों करनी? उस जॉब में भी जीवन चल रहा था, और बल्कि आप जॉब चेंज करेंगे तब भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ऐसे ही होता है, लोगों की प्रमोशन हो जाती है पर बच्चा कभी सेटिस्फाई नहीं होता। आप एक फ़ोन लिया, आपने दूसरा फ़ोन ले लिया, दूसरे फ़ोन के बाद फिर आप दोबारा से फ़ोन लेंगे, क्योंकि व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए टाइम वेस्ट है। तो कुंती महारानी कह रही है, मतलब ये इसलिए कुंती महारानी को क्या बोला गया है, मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन। कुंती महारानी को कह रहे हैं कि कुंती महारानी मोस्ट इंटेलिजेंट है। कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें
सांसारिक इच्छाएं क्या है? टाइम वेस्ट। पहले ही टाइम नहीं हमारे पास, हम बोलते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं उसके बाद जीवन भी छोटा है और भगवान का नाम हमें लेना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर चांद पे भी चले जाएं, श्रील प्रभुपाद आज से कितने साल पहले लिख रहे हैं, भागवतम तो कितने 50 साल हो गए हैं ना, 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चांद पे अगर पहुँच भी गए तब भी टाइम वेस्ट है, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, यही सब करेंगे और क्या करेंगे। तो चीज़ें तो हैं बट टाइम वेस्ट है, बस भगवान की दृष्टि से वो टाइम वेस्ट है। और 28 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि इसलिए मैं मन्ये त्वाम कालम ईशानम, कि मैं आपको काल मानती हूँ। असल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय। सबसे कीमती चीज़ क्या है? समय। चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं ना, आप करोड़ों रुपए देकर भी 4 लम्हे नहीं खरीद सकते। डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लीजिए पर मेरे को समय दे दीजिए, नहीं। डॉक्टर भी एक्चुअली हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि जब समय आता है तो कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है मन्ये त्वाम, मैं आपको जो शाश्वत जो समय है, कालम ईशानाम, जो आप समय के रूप में हैं, तो वो मैं आपको मान रही हूँ। कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, जो बल्कि काल की शुरुआत और काल का अंत, कि शुरुआत में भी आप ही थे और अंत में भी आप ही। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे जीवन की शुरुआत या हमारे जीवन मृत्यु के समय एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक ही वस्तु हमारे जीवन में है, और वो है आपका नाम। समम चरतम सर्वत्र, और बल्कि वो कह रही हैं कि समम, कि आप सबके लिए समान हैं। समम चरतम, आप बल्कि अपने आप को समान रूप से आप सबको अपने आप को वितरित कर देते हैं, सर्वत्र, सबको, सर्वत्र। भूतानाम यद मितः कलेह, और बल्कि इस संसार में जो लोग परेशान हैं, वो केवल अपने मनोकल्पना के कारण वो परेशान हैं, पर आप तो अपने आप को सबको बांटने वाले हैं। तो ये भगवान का गुणगान करिए। इसलिए कुंती महारानी ये कह रही है कि सांसारिक जीव अपनी इच्छा से डिस्टर्ब्ड है। आप तो अपने आप को बांट ही रहे हैं, आप तो अपने नाम रूप गुण और लीला बल्कि भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, हर तरीके से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर भक्त, एक अभक्त, अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम मंदिर आएं, या हमारी इच्छा है कि हम घर पे बैठे रहें, तो अभक्त घर पे बैठा रहता है बस। वो ये समझ नहीं पाता कि ये जीवन मनुष्य नाम सहस्रेशु बहुनाम जन्मनाम अन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। जो वासुदेव हमारे जीवन में सब कुछ है, वो महात्मा वास्तव में सुदुर्लभ है। और जिसको ये समझ में आ जाता है, वो फिर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, और बल्कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देता है। इसलिए हर कोई एक्चुअली अपने भाग्य का खुद ही जिम्मेदार है। हम खुद ही चूज़ करते हैं कि हम शराब की दुकान पर जाएं या फूलों की दुकान पर जाएं। तो कुंती महारानी कह रही हैं। और इसका प्रमाण कौन है? इसका प्रमाण है समय। समय से हमें पता चलता है कि हमने क्या इच्छा की थी और हम कहाँ जा रहे हैं। अगर भक्तों का संग छूट रहा है तो हमने गलत इच्छा की, भक्तों का संग बढ़ रहा है तो यानी कि हमारी इच्छा सही, सिंपल। और 29 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि न वेद कश्चिन, कि आपको लोग पहचान, न वेद, आपको नहीं जान पाते, कश्चिन
न वेद कश्चिन भगवान चिकीर्षितम, कि आपकी लीलाओं को लोग समझ नहीं पाएंगे। तब यह मानस्य निर्णाम विडंबनम, कि इस संसार के लोग, इस सांसारिक लोग, तब यह मानस्य, इस संसार के लोग निर्णाम विडंबनम, मोहित होकर आपकी लीलाओं को पहचान नहीं पाते। न यस्य कश्चित, और बल्कि न यस्य कश्चित दयितः, न यह कश्चित दयितः अस्ति करहिचित, कि बल्कि आप किसी के भी पक्षपाती, किसी के लिए पक्षपात नहीं करते। ना यस्य कश्चित दयितः, आप किसी पर पक्षपात करके दया नहीं कर रहे, आप तो सभी पर दया करते हैं। द्वेषस्य च, पर ना आप किसी पर पक्षपात करते हैं, ना आप किसी से द्वेष करते हैं। यस्मिन् विषमा मते नृणाम, कि लोग केवल ये समझते हैं अपनी दुर्मति के कारण कि आप कुछ लोगों पर कृपा करते हैं और कुछ लोगों पर कृपा नहीं करते। कुंती महारानी कह रही हैं आप तो सब पर कृपा कर रहे हैं, पर लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण, दुर्मति के कारण ये समझते हैं कि आप कुछ लोगों पर कृपा करते हैं और कुछ लोगों पर नहीं करते। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूरज की रोशनी तो सबके लिए है, पर कहीं पर अंधकार है और कहीं पर उजाला। तो अंधकार और उजाला एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। सूरज तो सबके लिए सूरज है, ऐसा नहीं कि सूरज किसी के लिए अंधकार है और किसी के लिए उजाला है। सूरज तो सूरज ही है, वो तो अपना तेज प्रकाश सबको बांट रहा है। पर जो लोग दीवार के पीछे जाकर बैठ जाएंगे, जो लोग घर के अंदर, घर गया है, चार दीवारी है ना, चार दीवारी बोलते हैं, जब हमने दीवारी बना ली तो सूरज की रोशनी अंदर कैसे आएगी। और बल्कि लोग ऊंची ऊंची दीवार बनाते हैं तो बिल्कुल दीवार बनाए, फिर शीशे के दरवाजे ताकि आवाज़ भी ना आ पाए, हरि नाम संकीर्तन की आवाज़ भी ना आ पाए। नहीं तो ये इसको बोलते हैं मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही है। हम धीरे धीरे अपने आप को घरों के अंदर समेटते जा रहे हैं। उल्टा है कि घर छोटा होना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए। सिर्फ घर के अंदर सोने के लिए जाइए, जाने की ज़रूरत ही नहीं है घर में, बल्कि घर बेचकर किराए पे ले लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन वो होगा जो किराए के घर पर रहेगा। आप सोच कर देखिए, कितने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके व्यक्ति घर बनाता है और फिर उससे अटैच हो जाता है। आप समुंदर के किनारे मिट्टी का घर बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाकर, वो लहर आएगी, वो खत्म हो जाएगा। इंटेलिजेंट पर्सन, उसको पता है कि ये तो घर खत्म होना है, वो तो घर में रहने के लिए जाएगा रात में सिर्फ, और बाकी निकल जाएगा। और बल्कि अच्छा है, आपको सिर्फ कुछ हज़ार रुपए देकर आप महीने का अपना खर्चा निकाल सकते हैं। इतना करोड़ों रुपए क्यों खर्च करना है। और ये भी उससे सेंस आती है कि हमें कि घर कभी भी छूट सकता है, ये भी सेंस आएगी, क्योंकि जैसे ही घर आपके नाम हो गया आपको डर खत्म हो गया। इसलिए भागवतम ये प्रमाण दे रही है कि उदाहरण दे रही है कि एक सांप कभी भी अपना घर नहीं बनाता। वो चूहा जो घर बनाता है तो वो सांप उसके बिल में जाकर उसको भी खा लेता है और उसके घर में रहता है और अपना आराम से जीवन चला लेता है। तो वैसे उदाहरण थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, बट पर मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किराए के घर में रहना ज़्यादा अच्छा है। पर पूरी सृष्टि अपना घर बनाना चाहती है, नहीं, सब हर कोई अपना घर बनाना चाहता है। तो इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं है, हम ही अपना नुकसान कर रहे हैं। और इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं जन्म कर्म च विश्वात्मन, कि आपके जन्म और कर्म पूरी विश्व की आत्मा है। जन्म कर्म च विश्व आत्मन अजस्य, कि आप जन्म नहीं लेते। मतलब कुंती महारानी स्पष्ट बोल रही हैं कि आप जन्म नहीं लेते। ये कैसे पता कुंती महारानी?
हमें एक साधारण व्यक्ति बोल सकता है कि आपने जन्म लिया। भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म हुआ है। और लोग भी ये कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? और कुंती महारानी कह रही है कि आप अजन्मे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, कुंती महारानी इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी है, इसलिए उनकी प्रार्थना भागवतम में सबसे पहले है, जन्म कर्म च विश्व आत्मन, आप पूरे विश्व की आत्मा है। अजस्य अजस्य अकर्तु आत्मन, और बल्कि अकर्तु आत्मन, कि आप इस संसार में क्रिया कर भी क्रिया नहीं करते। ऐसा लग सकता है कि आप कर्म कर रहे हैं, पर आप कर्म नहीं करते, क्योंकि भगवान के कर्म लीला होते हैं। क्यों भगवान के कर्म लीला क्यों होते हैं? और जो हम करेंगे वो कर्म क्यों होते हैं? हमारी कर्म लीला क्यों नहीं है? बताइए। हाँ, भगवान जो भी करते हैं उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता। भगवान हमेशा विश्व कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए और विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं, इसलिए हमारे कर्म बनते हैं और हम कर्म बंधन में फंसते हैं। अपने घर के लिए काम करते हैं ना, हम घर के लिए, माता पिता के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, मैं और अपने शरीर के लिए, या मैक्सिमम अपनी आत्मा के लिए। ये भी हो सकता है अपनी आत्मा के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान का नाम लेना, अपने लिए भी भगवान का नाम नहीं लेना। तो नहीं तो हम अपनी साधना में भी, इसलिए साधना का अहंकार छोड़ना सबसे लास्ट स्टेप है। आप जो साधना कर रहे हैं, एक दिन या जब आपको सेवा मिलती है तो सेवा छोड़कर दूसरे को सेवा देना, वो भी एक सेवा है। ऐसे लोग अपनी सेवा से अटैच हो जाते हैं कि मेरी सेवा है, मेरी सेवा। तो ये काफ़ी डेप्थ है इसमें। भगवान इसलिए कभी भी ना में कर्म बंधन, ना में कर्म लिम्पंती, ना में कर्म बंधन, ना में कर्म फले स्प्रिय, मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। एक श्लोक है जिससे हम पूरा जीवन, अगर हम चलेंगे तो हम मृत्यु के समय हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तिर्यक निर् ऋषु याद और कह रहे हैं, कुंती महारानी कह रही हैं कि बल्कि आप जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में, ऋषियों के रूप में, पानी के रूप में, कि आप इन सब, भगवान ने ये सब अवतार लिए ना, तो इन सब अवतारों में आप धरती पर आते हैं। ये तो बिल्कुल ही हमें मोहित करने वाला है, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही, ये तो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला है। कुंती महारानी जान रही हैं कि भगवान इन सब अवतारों में आते हैं। और 31 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, तो कुंती महारानी अब किसके बारे में बात कर रही हैं? गोपी के बारे में बात कर रही है। गोप्या आददे, तो गोपी के बारे में बात करें। वो गोपी कौन है? यशोदा माँ। गोपी आददे त्वयि कृत अगसी दाम तावद, कि यशोदा माँ जब कि जब आपने तो मक्खन की मटकी फोड़ दी थी, है ना, तो भगवान की जो दामोदर लीला है, तो उसमें जब भगवान ने मटकी फोड़ दी थी, और जब यशोदा माँ भगवान कृष्ण के पीछे रस्सी और छड़ी लेकर भाग रही थी, तो उसका कुंती महारानी जिक्र कर रही हैं। तो यानी कि कुंती महारानी ने वो दृश्य देखा था। गोप्या आददे त्वयि कृत आगसी दाम, यानी कि रस्सी, तावत, उस समय क्या था? या ते दशा, उस समय आपने क्या किया था? या ते दशा, उस स्थिति में अश्रु कलिल अंजना, आपके आंखों से आंसू आए हुए थे। अश्रु कलिल अंजना संभ्रम अक्षम, और बल्कि आपके आंखों से आंसू ही आ गए थे, और आपके आंखों से जो मस्कारा था वो धुल गया था। वक्त्रम निनय, और आपका फेस, आपका चेहरा कैसा हो गया था? भय भावनया स्थितस्य, आप
का चेहरे पे भय नजर आ रहा था। स माम विमोहयति, और वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि भी अपि यद विभेति, क्योंकि स्वयं भय भी आपसे भयभीत होता है, और आप किसके, आप यशोदा माँ के भय से डर रहे हैं। तो कुंती महारानी कह रही है कि जिससे भय भी भयभीत होता है उससे आप तो बल्कि एक साधारण स्त्री से आप भयभीत हो रहे हैं, और आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उसके आपका मस्कारा धुल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी जब ये कह रही है तो इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्त के अधीन रहना चाहते हैं। भगवान को आनंद आता है जब भगवान का कोई ताड़न या भत्सन करता है। पूरा विश्व, पूरा संसार भगवान को प्रणाम करता है, पर व्रज की लीला ऐसी है जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता सखा स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान को आनंद मिलता है ताड़न भत्सन, तो अपने सखाओं के साथ खेलने में भगवान इसको रेलिश करते हैं, और इसी को बोलते हैं रागानुगा भक्ति। कि जब भगवान से जब भगवान को भगवान न समझकर भगवान से हमारा संबंध ज्यादा प्रधान हो जाएगा, तो भगवान संबंध बनाना चाहते हैं। 31 श्लोक में भगवान भी बताए, कुंती महारानी कह रही हैं कि आप एक्चुअली क्या बनाना चाहते हैं, आप अपने भक्तों से संबंध बनाना चाहते हैं। आप भक्तों के हृदय में भय नहीं बनाना चाहते। और इसलिए लिख रहे हैं कि इसीलिए, हालांकि देवकी और तो वसुदेव देवकी ने भगवान को कैसे देखा, नारायण के रूप में, है ना, और बल्कि उन्होंने प्रणाम किया था जब भगवान प्रकट हुए थे। पर यशोदा माँ और नंद महाराज तो भगवान के साथ खेले हैं, तो इसलिए यशोदा का सौभाग्य देवकी से कहीं ज्यादा, क्योंकि भगवान खेल ही रहे हैं उनके साथ। और जब भगवान नहीं होते उस समय भगवान के साथ वो संबंध सबसे गाढ़ा है। पर वो संबंध की शुरुआत कहां से होती है, कोई बता सकता है? सेवा तो कर ही रहे हैं, हो गई शुरुआत। भगवान से जो इन रसों में जो संबंध है, वास्तव में जो दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो संबंधों की शुरुआत है, इसकी शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहली प्रेयर संसार दावानल, जब ये संसार में हमें त्वाम अकिंचन गोचरम, इस संसार में जन्म ऐश्वर्य श्रुति बीवी, जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा, उसके बाद जब हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, उसके बाद फिर भगवान के साथ संबंध बनने की शुरुआत होगी। संसार में अगर हमारी इच्छाएं हैं तो भगवान से संबंध बनने की शुरुआत भी नहीं होगी। शांत, इसलिए शांत रस सबसे पहले होता है, शांत रस के बाद है दास्य रस। अभी हम दास भी नहीं है क्योंकि संसार में इच्छाएं हैं, अभी तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। और 32 श्लोक में कुंती महारानी कह रही है, केचिद आहूह अजम जातम, कि कुछ लोग एक्चुअली आपको कहते हैं अजम, कि हालांकि आप अजन्मे हैं, पर आप जन्म क्यों लेते हैं? पुण्य श्लोकस्य कीर्तया, कि आप जन्म लेते हैं तो पुण्यवान जिस प्रकार राजा होते हैं उनके लिए जैसे जन्म लेते हैं, आप उनके लिए जन्म लेते हैं। यदो, कई लोग कहते हैं कि यदो प्रियस्य, आप यदुओं के लिए आपने जन्म लिया। यदो प्रियस्य अन्य वाय मलयस्य एव चंदनम, जिस प्रकार मलय वन में चंदन होता है ना, तो मलय के जंगलों में चंदन के वृक्ष होते हैं, पर चंदन के वृक्ष से एक्चुअली मलय वन फेमस हुआ है। उसी प्रकार आपके जन्म लेने से यदुवंश फेमस हुआ है। तो ये कह रहे हैं। और कुछ लोग अपरे वसुदेवस्य देवक्याम, और कुछ लोग कहते हैं
कि आप वसुदेव और कि वसुदेव देवक्याम याचित अभ्यागात, कि आप वसुदेव और देवकी ने जो तपस्या की थी तो आप इसीलिए आपने अवतार लिया। याचित, उन्होंने जो प्रार्थना की थी पिछले जन्म में कृष्णी सुतपा के रूप में, तो आप उनकी तपस्या के कारण आप प्रकट हुए हैं। अजह त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम, और कुछ लोग कहते हैं कि आप परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आप साधुओं के लिए जन्म लेते हैं और आप दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भव अवतारणाय अन्य भुवो, कि आप इस संसार में भव अवतारण, आप इस संसार का भार कम करने के लिए जन्म लेते हैं। भुवो नाव इव दधौ, नाव इवो दधौ, जिस प्रकार एक नाव, एक समुद्र में एक नाव होती है, तो वो जब उसका भार बढ़ जाता है और जब वो डूबने वाली होती है तो उस नाव को बचाने के लिए आप जन्म लेते हैं। सीदंत्य भूरी भारेण, और लोगों का जो लोग पीड़ित हैं, भूरी भारेण, उनके पीड़ा को कम करने के लिए जातो आप जन्म लेते हैं। ही आत्मभुव अर्थितः, और बल्कि ब्रह्मा के रूप में। आत्मभू किसका नाम है? ब्रह्मा जी। तो आत्मभू क्यों बोला गया ब्रह्मा जी को? क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म सीधा नारायण से हुआ है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जन्म ले रहे हैं। तो केवल विष्णु से उनका जन्म हुआ है, तो इवन लक्ष्मी जी का सहयोग भी नहीं है उसमें, इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मभुव बोला गया। कि इसलिए आप सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा के रूप में भी आप जन्म लेते हैं। भवे अस्मिन, लास्ट श्लोक है, और कह रहे हैं, कुंती महारानी कह रही हैं कि भवे अस्मिन, इस संसार में, भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम, जो लोग पीड़ित हैं, भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण, सही को गलत और गलत को सही बताने के कारण, काम वासना के कारण, कर्म बंधन के कारण, और उनको इस संसार से निकालने के लिए कैसे? श्रवण स्मरण अर्हणे, श्रवण स्मरण और पूजा अर्चना की विधि करिष्यन इति केचन, कुछ लोग कहते हैं कि आप भक्ति के इस मार्ग को देने के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया। तो कुंती महारानी सारा विश्लेषण कर रही हैं कि पूरे संसार में लोग कैसे कैसे आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कुंती महारानी ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।